नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटर केसी सर में स्वागत है। देखिए, आज हम आपको एक नई जानकारी लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जो एक नई भर्ती आई है आपकी बिहार में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी, बिहार शिक्षक भर्ती 2023। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है आपकी? पदों की संख्या है आपकी 1,70,000 पदों की संख्या है। इसमें हम आपको योग्यता, आयु, चयन प्रक्रिया और सिलेबस, इसके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। तो किस प्रकार से, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, आपको जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, यानी कि पोस्टों की संख्या कितनी है, जो भर्ती आई है उसमें पोस्टों की संख्या 1,70,461 1,70,461 आपकी वैकेंसी आई है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको इस वाली वेबसाइट पे आप जाएंगे, यहाँ से आप पूरी जानकारी और इस पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन मोड है आपका, मतलब आपको ये फॉर्म किस प्रकार से भरना है, वो ऑनलाइन मोड है। ऑनलाइन मोड के जरिए आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पदों की संख्या क्या है, वो भी किस में, मतलब विभाग वाइज कौन से में कितना। जैसे प्राथमिक विद्यालय, अगर आपको प्राथमिक विद्यालय में आपको अगर जॉब चाहिए तो उसमें आपको प्राथमिक विद्यालय वैकेंसियों की संख्या कितनी, 79,943। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय के लिए है ये आपकी। और माध्यमिक विद्यालय में पदों की संख्या दी है कितनी, 32,916। और उच्च माध्यमिक विद्यालय में आपको वैकेंसी दी गई है 57,660। यानी कुल मिला के आपके पास 1,70,462 वैकेंसी हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपको दिया गया डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है आपकी। एप्लीकेशन स्टार्ट है आपकी 15/6/2023, यानी 15 जून से आपको ये एप्लीकेशन फिल करना स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट यानी कि आपको अंतिम कब तक फिल कर देना है, 12/7, यानी 12 जुलाई तक आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, अब आप लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है आप फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपको अब एप्लीकेशन फ़ीस देखिए क्या क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी आपको लग रही है। जनरल और ओबीसी के लिए तो आपको 750 रुपये पे करने हैं, जो जनरल और ओबीसी वाले हैं। और SC ST के लिए आपको 200 रुपये पे करने हैं। ठीक है, SC और ST। और महिला और दिव्यांग जो हैं उनके लिए आपको कितना पे करना है, 200 रुपये। ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस हो गई। अब न्यूनतम योग्यता देख लीजिए, वो भी किसमें, विभाग वाइज, मतलब प्राथमिक विद्यालय में क्या न्यूनतम योग्यता है। देखो प्राथमिक विद्यालय में क्या है कि प्राथमिक विद्यालय में 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए अथवा समकक्ष, यानी उसके जो समकक्ष आता है परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, तथा बीएड अथवा समकक्ष, यानी बीएड वालों को इसमें अलाउ किया गया है। ठीक है, जो बीएड वाले हैं वो आपको उसमें अलाउ कर दिया गया, और बीएड अथवा उसके जो समकक्ष आपने किया है वो इसमें अलाउ है आपका। ठीक है, यानी कि जो DLED वगैरह करते हैं वो भी अलाउ है आपका, बीएड हो गया। फिर इसके बाद माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय में क्या है आपका, माध्यमिक विद्यालय में क्या है, न्यूनतम योग्यता मांगी गई है। माध्यमिक विद्यालय में 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में क्या दिया गया है, संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, माध्यमिक विद्यालय में अगर आपको टीचिंग करनी है तो उसके लिए आपको 50% अंकों के साथ स्नातक यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और बीएड भी इसमें अलाउ है, और उसके समकक्ष जो भी आता है वो अलाउ है। ठीक है, अब उच्च माध्यमिक विद्यालय देखिए, उच्च माध्यमिक विद्यालय में 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक होता है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है इसमें। ठीक है, और बीएड भी, इसमें भी बीएड अलाउ है और उसके समकक्ष, यानी बीएड को तो इन्होंने सब में अलाउ कर दिया है बीएड को। ठीक है, बीएड आपकी सभी में अलाउ है। आगे देखिए, अब चयन प्रक्रिया देख लीजिए कि चयन किस प्रकार से होगा। इसमें लिखित परीक्षा होगी आपकी, बहुविकल्पी प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। कुल प्रश्न जो होंगे आपके वो कितने होंगे, 2, यानी जो प्रश्न पत्र होंगे वो आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में देखो 100 प्रश्न आएंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में भाषा संबंधी अर्हता, यानी कि भाषा आप इसमें से पसंद कर सकते हैं। अंग्रेजी भाषा पर आधारित तो 25 प्रश्न है, तथा हिंदी, बांग्ला, उर्दू किन्हीं पर आधारित 75 प्रश्न। यदि आप अंग्रेजी भाषा में चयन करते हैं तो उसमें आपको 25 प्रश्न मिलेंगे, और अगर आपको अंग्रेजी के अलावा कुछ इनमें से कोई भी भाषा लेनी है तो उसमें आपको 75 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए द्वितीय प्रश्न। द्वितीय प्रश्न में क्या है, आपको 120 प्रश्न आएंगे,
सामान्य अध्ययन, इसको मैं हम अभी आगे वाली स्लाइड में आपको बताता हूँ। नोट देखिए, भाषा संबंधी अर्हता से जुड़ा प्रश्न पत्र प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। यानी जो भाषा संबंधी है ना, वो आपको प्राथमिक और माध्यमिक उच्च में उसमें अनिवार्य रूप से आपको चूज करना है कि आप कौन सी भाषा लेंगे। इसमें 30% अंक प्राप्त करने भी अनिवार्य, यानी आपको 30% अंक हर हालत में लेके ही आना है आपको, ठीक है। आगे देखिए, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए परीक्षा योजना क्या है। प्राथमिक विद्यालय के लिए प्रथम प्रश्न पत्र भाषा संबंधी होगा, ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र क्या होगा, प्राथमिक गणित होगा। मानसिक क्षमता परीक्षण होगी। सामान्य जागरूकता, ठीक है, यानी जनरल नॉलेज। सामान्य विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गए, भूगोल और पर्यावरण। इसके अंतर्गत 120 प्रश्न सम्मिलित होंगे। आपको इसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ये प्राथमिक विद्यालय के लिए हो गया आपका। इसके आगे देखिए आप, अब माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए परीक्षा योजना में देखो क्या है। प्रथम प्रश्न पत्र में तो भाषा संबंधी होगा, ठीक है। आप कोई भी भाषा पसंद करके उसमें आप इस प्रश्न पत्र को दोगे, पहला वाला भाषा संबंधी है। द्वितीय प्रश्न पत्र में देखो क्या होगा, भाग फर्स्ट में क्या है, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। इनमें से जो आप पसंद करोगे वही आएगा आपका। द्वितीय प्रश्न पत्र क्या है, द्वितीय प्रश्न के भाग फर्स्ट से अभ्यर्थी को किन्हीं एक विषय को चुनना होगा, यानी इनमें से किसी भी एक विषय को आप चुन लेंगे, जिसमें आपको 80 प्रश्न सम्मिलित होंगे। आपसे 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग दो में क्या, प्राथमिक गणित हो गया, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल। द्वितीय प्रश्न के भाग 2 में अभ्यर्थियों को 40 प्रश्न होंगे, ठीक है। प्रथम प्रश्न पत्र में 80 और द्वितीय में 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आगे देखिए, उच्च माध्यमिक विद्यालय के, देखिए उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए परीक्षा योजना में देखो क्या है। प्रथम प्रश्न पत्र तो भाषा संबंधी है, ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र का जो भाग फर्स्ट है उसमें आपको हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान हो गया, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता। द्वितीय प्रश्न के भाग फर्स्ट से अभ्यर्थी का किन्हीं एक विषय का चुनना। इनमें से आपको किसी भी एक विषय को आप चुनोगे, वही आपसे पूछा जाएगा, और जिसमें आपको कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 80 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। भाग 2 देख लीजिए। भाग 2 में प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल। द्वितीय प्रश्न के भाग 2 में अभ्यर्थियों को 40 प्रश्न करने होंगे, और द्वितीय प्रश्न पत्र के जो भाग 2 आएगा उसमें आपको 40 प्रश्न करने होंगे। आगे देखिए, आगे आपका हो गया आयु सीमा कितनी होगी। आयु सीमा जो आपकी होगी वो न्यूनतम आयु सीमा, जैसे आपको अगर प्राथमिक विद्यालय में आप फिल करेंगे तो आपको न्यूनतम आयु तो होगी आपकी 18 और अधिकतम आप 37 वर्ष, ठीक है, 37 वर्ष तक फिल कर सकते हैं। माध्यमिक विद्यालय में आपको न्यूनतम आयु होगी 21 और अधिकतम 37। उच्च माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम आपकी 21 और अधिकतम आपकी 37। नोट क्या है आपका, अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित उम्मीदवारों को राज्य नियमावली के अनुसार आपको छूट मिलेगी, ठीक है। जो आपको छूट मिलेगी वो राज्य की जो नियमावली है उसके अनुसार आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सभी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और ये जो भर्ती है वो सिर्फ बिहार राज्य के लिए भर्ती है, किसी अदर स्टेट के लिए भर्ती नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।